কলকাতার রঘুনাথপুরে সম্প্রতি একটি বিরাট ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। এই ধর্মসভায় উপস্থিত ছিলেন জগৎগুরু শঙ্করাচার্য অনন্ত শ্রী ভূপতি স্বামী নিশ্চলানন্দজি মহারাজ। আনন্দ বাহিনীর সহযোগিতায় এবং পীঠ পরিষদের উদ্যোগে এই সভার আয়োজন করা হয়েছিল। পীঠ পরিষদের সদস্য শ্রীমতী পিঙ্কি গোস্বামী, মূলচাঁদ রথী, প্রেমচাঁদ ঝা, নীলম ঝা, দেবাশিস গোস্বামী, শ্রীমতী নিভা প্রকাশ প্রমুখ এই অনুষ্ঠান সফল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। আসুন জেনে নিই এই উপলক্ষে জগৎগুরু শঙ্করাচার্য মহারাজ কি বার্তা দিয়েছিলেন। पहले ही कह दिया था मोदी जी जब क्या करने वाले थे, स्थापना। मोदी जी जब राम जी की स्थापना करने वाले थे मूर्ति से, उससे पहले एक दिन पहले कह दिया। आपको ध्यान होगा क्या नहीं होगा, वही रहे। जहाँ जहाँ राम जी ने यात्रा की वहाँ वहाँ भाजपा का बनता आधार होगा। अयोध्या में भाजपा नहीं जीत पाई, चित्रकूट में नहीं जीत पाई, नासिक में नहीं जीत पाई और रामेश्वरम में जीत नहीं पाई, और भी बीच के क्षेत्र में सब जगह राम जी ने दिखा दिया अपना स्वरूप। बीजेपी भाजपा और राम साथ साथ चल नहीं रहा है, ये कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि धर्म हाँ, से वो लेके पॉलिटिक्स। जय श्री राम के स्थान पर कहना चाहा जय जय जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, अन्यथा जगन्नाथ भी पलट देंगे। अब न जय श्री राम रह गए न जय श्री जगन्नाथ रह गए, अब तो मोदी मोदी रह गए। और मोदी का डंका ये कहना भी अब भूल गए, मोदी की गारंटी है ये भी कहना भूल गए। या नहीं, उनको विचार करना चाहिए। मैं किसी दल का नहीं हूँ, उनको विचार करना चाहिए कि उनके द्वारा भूल क्या हुई। आतंकवादी को शंकराचार्य बना के घुमाना प्रारंभ किया, कि भूल हुई है नहीं। और अनधिकार चेष्टा करके राम जी को प्रतिष्ठित करना चाहा, कर ही दिया, वो भी भूल हुई। साथ ही साथ पहले जब मुख्यमंत्री थे मोदी जी, कहाँ गुजरात में, और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो मोदी जी ने कहा था कि मनमोहन सिंह जी को गोहत्या बंद कर देनी चाहिए। मनमोहन सिंह जी क्यों करते? जो भारत के प्रधानमंत्री के पद पर प्रतिष्ठित होता है, क्रिश्चियन कम्युनिस्ट मुस्लिम संघ का दास बन के ही काम करता है, उसमें इतनी क्षमता नहीं होती क्रिश्चियन कम्युनिस्ट मुस्लिम संघ का दास बन के काम कर सके। अब मोदी जी स्वयं प्रधानमंत्री हैं, 10 साल हो गए, 11वां साल चल रहा, लेकिन अब मोदी जी कहते हैं गोरक्षक ढूंढे, और क्या कहते हैं, वो मांस खाने वालों को ताज़ा मांस मिल सके, इसलिए गाय बैलों को जीवित भेजो ताकि उनको काट करके वो हत्यारे जो है ताज़ा मांस प्राप्त कर। अब डंके की तौर से वो हत्या के समर्थक हो गए ना मोदी। इन नेताओं पर विश्वास करेंगे? नेता जो होते हैं शब्दवेदी बाण चलाने में समर्थ होते हैं, शब्दवेदी बाण। उदाहरण में देता हूँ, सवर्ण असवर्ण के नाम पर फूट डालकर राजी करते हैं, श्रमजीवी बुद्धिजीवी के नाम पर फूट डालकर राजी करते हैं, और आदिवासी आगंतुक के नाम पर फूट डालकर राजी करते हैं। इनके पास फूट डालकर राजी करने का अतिरिक्त कोई है नहीं। कितने राजनेता हैं जिनको राजनीति की परिभाषा भी मालूम, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वच्छ, संहितज्ञ व्यक्ति और समाज की संरचना राजनीति की परिभाषा है। राजनीति, राजधर्म, दंड नीति, अर्थनीति, छात्र धर्म, ये पर्यायवाचक शब्द हैं। सबसे ऊँची बात यह है, एक और भृगु जी थे, एक और पृथु जी थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय, दोनों में तालमेल था। राम राज्य की प्रतिष्ठा हुई, धर्मराज की प्रतिष्ठा हुई। एक और दशरथ जी, दूसरी और राम जी, एक और धौम जी, वेदव्यास जी, दूसरी और युधिष्ठिर जी, एक और विक्रमादित्य जी, एक और नवरत्न जी, एक और समर्थ रामदास जी, शिवाजी। वन से व्याघ्र की, व्याघ्र से वन की रक्षा होती है। ब्राह्मणों में मंत्र का बल होता है, क्षत्रियों में बाहुबल, दोनों मिलकर चलते हैं। धर्मराज और रामराज की प्रतिष्ठा होती है। अब तो परंपरा प्राप्त शंकराचार्य को कुचलने का अभियान चल रहा है, नरसिंह राव के समय से लेकर अब तक। सन्नी वैदिक आर्य हिंदू शब्द ऋग्वेद में भी आया है, कालिका पुराण में आया है, मेदिनी तंत्र में आया है, बृहस्पति आगम में आया है। हिंदू कोई बाहर से नहीं आया। हिंदू शब्द भी होता है, हिंदू शब्द भी होता है। हिंदू जब कहते हैं तो जैसे भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, सपा कहते हैं, समाजवादी पार्टी,
हिंदू शब्द का अर्थ होता है हिमालय से लेकर इंद्र सरोवर पर्यंत। मानसरोवर से लेकर कन्याकुमारी पर्यंत का जो भूभाग है वो हिंदुस्तान है। अब हिंदू कहते हैं हीनता, तुच्छता, दरिद्रता का जो अपनोदन कर दे, जिसके जीवन में दुर्व्यसन न हो, जिसका जीवन अपने और सबके हित में प्रयुक्त वियुक्त हो, वह यौगिक धरातल पर यौगिक उत्पत्ति के अनुसार हिंदू है। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्यन सिद्ध होते हैं। तो अभी क्या है, उनको हिंदू बुलाना चाहिए कि सनातन बुलाना चाहिए? सनातनी वैदिक आर्य हिंदू, मैंने इतने शब्दों का प्रयोग किया। सनातनी वैदिक आर्य हिंदू। जो सनातन धर्म को नहीं मानते वो असुरक्षित हैं। सनातन धर्म, सुनिए, सनातन धर्म के अनुपालक नहीं रहेंगे तो मानो सनातन धर्म दब गया। गीता में भगवान ने कहा योगो नष्ट परम तपा। योग के नाश होने का अर्थ क्या है? योग युक्त जीवन व्यक्तियों का नहीं रहा, यही योग का नाश है। इसलिए सनातन का विलोप क्या होगा? हम लोग सनातनी हैं ही, सनातन को न मानने वालों के जीवन में ह्रास हो ही रहा है। इसलिए मैंने कहा सनातन धर्मियों का वेदादि शास्त्र सम्मत भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह का विज्ञान इतना उत्कृष्ट है, उसको अपनाने पर लौकिक उत्कर्ष भी होता है, पारलौकिक उत्कर्ष भी होता है, परमात्मा की अभिव्यक्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकट संतुलित रहते हैं। मातृशक्ति का सिर सुरक्षित रहता है। बिना परिवार नियोजन गर्भपात के जनसंख्या सुरक्षित रहती है। हर व्यक्ति की जीविका जन से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त रहता है। इससे बढ़िया कौन सिद्धांत होगा?